नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। भारतीय राजनीतिक चिंतन के सीरीज का आज चौथा सेट है, जिसमें हम 25 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया है पुस्तकें, सूची 2 में दिया है विचारक। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स, गांधी जी एंड सोशलिज्म। तो इसका जो हो जाएगा मार्क्स, गांधी जी और सोशलिज्म, तो ये हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। गांधी एंड गांधीज्म, ये हो जाएगा BR अम्बेडकर। और सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल, तो इसका हो जाएगा अरविंद, श्री अरविंद। और गीतांजलि को हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो बन रहा है 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें दिया है एकात्म मानववाद का अर्थ है। तो एकात्म मानववाद का क्या अर्थ है? तो इसके जो 4 कथन दिए गए हैं, मानव जीवन अलग नहीं है। तो देखिए मानव जीवन अलग नहीं है, ये सही हो जाएगा। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, ये भी सही हो जाएगा। और व्यक्ति की आवश्यक एकता, तो ये भी सही हो जाएगा। और राज्य राष्ट्र से उच्चतर है। देखिए राज्य राष्ट्र से उच्चतर है, ये एकात्म मानववाद से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी कृतियां हैं? तो मंडल सिद्धांत की कितनी कृतियां हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देखिए दिया है 60, 68, 70 और 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचनाएं मोहम्मद इकबाल से संबंधित हैं? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोहम्मद इकबाल से संबंधित कौन सा है। तो ये रचना है तराना ए हिंद। तो तराना ए हिंद ये बिल्कुल इकबाल से संबंधित है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये भी सही हो जाएगा। और द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, तो ये देखिए ये मोहम्मद इकबाल से संबंधित नहीं है। बंग ए धारा, तो बंग ए धारा इससे संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन में जो सही हो जाएगा 1, 2 और 4। तो देखते हैं 1, 2 और 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए अगाना सूक्त। देखिए अगाना सूक्त से संबंधित तमाम प्रश्न आ रहे हैं। तो अगाना सूक्त है, तो अगाना सूत्र क्या है? दीघा निकाय का 72वां सूत्र। बी है मंजिमा निकाय का 27वां सूत्र। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन जो ए है दीघा निकाय का 27वां सूत्र है। और मंजिमा निकाय का 27वां सूत्र, यहाँ पे संयुक्त निकाय का 25वां सूत्र और अंगुत्तर निकाय का 27वां सूत्र। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दीघा निकाय का 27वां सूत्र। ठीक, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। असरार ए खुदी की रचना, असरार ए खुदी की रचना किसने की है? तो देखिए यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद इकबाल, विनोबा भावे और मिर्जा गालिब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दिए कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है।
तो अभिकथन ए है, गांधी जी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। तो ये गांधी जी के अनुसार है कि धर्म से अलग जो है राजनीति जो है वो मृत्युजाल है, यानी कि धर्म से अलग कोई राजनीति नहीं होती है इस तरीके से। और कारण इसका है कि राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। तो देखिए ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है। देखिए तिलक से संबंधित जो समाचार पत्र है वो नहीं है, तो इसमें से देखना कि कौन नहीं है। देखिए केसरी जो है ये बिल्कुल ये तिलक से संबंधित है। देखिए यहाँ पे दिया है मराठा, तो देखिए मराठा भी तिलक से संबंधित है। दिया है यहाँ पे सुधारक, ये बिल्कुल नहीं है। हरिजन ये बिल्कुल नहीं है। तो 1 और 2 इसका सही हो जाएगा, और 3 और 4 जो इसका गलत हो जाएगा, मतलब इससे तिलक से संबंधित नहीं है। और प्रश्न में कह रहा है कि नहीं है, तो कौन नहीं है, 3 और 4, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, गांधी जी विश्वास करते थे। देखिए गांधी जी विश्वास करते थे, किसमें करते थे, तो साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है। बी है साधन जो है साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं। और सी है न तो साध्य साधनों की और न ही साधन साध्य की कुछ करते हैं, पुष्टि करते हैं। और डी है साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। तो साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होना चाहिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होना चाहिए, इसका ये सही हो जाएगा। किसके अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी। पंडिता रमाबाई को किस कारण से पंडिता की उपाधि दी गई थी, तो उत्तर दिया है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए समाज सुधारक में, बी है मुक्ति महिला मुक्ति में, और सी है जाति व्यवस्था उन्मूलन में, और डी है संस्कृत विद्वान होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत विद्वान होने के कारण इसका इनको इनको पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया है कि नीचे 2 सूक्तियाँ दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और कहा क्या गया है कि मानव शरीर कौटिल्य के अनुसार, इसमें है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग, ये सूची 1 में है, और दूसरा है कि सेकंड सूची में है मानव शरीर के अंग। इन दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दिया है, देखिए एक तरफ दिया है कि एक तरफ कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग दिए गए हैं यहाँ पे, और जो सूची 2 में दिया गया है मानव शरीर के अंग। तो किसी से तुलना की गई है, ठीक है, तो उससे मिलान करना है। देखिए यहाँ पे है अमात्य, तो अमात्य को कौटिल्य ने आँख कहा है, राज्य की आँख या राजा की आँख। और सुहृद है, जो सुहृद है उसको कहा गया है कान, कौटिल्य ने। और दुर्ग को कौटिल्य ने भुजाएं कहा है, और कोश को राज का मुख कहा है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जो बन रहा है 4, 3 और 1, तो देखते हैं 24, 31 जो है वो है ऑप्शन नंबर बी में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया कि अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करें।
तो ये हो जाएगी, ये प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना कि यानी कि बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे दिया है द अनटचेबल और हु आर द शूद्राज और एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और द बुद्ध एंड हिज धम्म। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले एनाहिलेशन ऑफ कास्ट ये पहले नंबर पे प्रकाशित किया गया था। उसके बाद से हु आर द शूद्रा ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और उसके बाद से अनटचेबल ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जो हुआ था द बुद्ध एंड हिज धम्म ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कारण और कथन से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया कि एक अभिकथन दिया गया है ए और कारण दिया गया है 2, और देखना है कि इनमें से कौन सही है, कूट में कौन सही है। तो यहाँ पे है कि गांधी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। तो ये अभिकथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्यक्तियों का अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। और देखिए ये हम जानते हैं कारण भी कहीं न कहीं इसका स्पष्ट करता है। तो देखते हैं कूट में क्या सही हो सकता है। तो देखिए उस कूट के हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। तो अगला प्रश्न है एम.एन. राय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद, एम.एन. राय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है, देखिए मार्क्सवाद दिया है, नवमानववाद दिया है, और रूढ़िवादी मार्क्सवाद दिया है, और वैज्ञानिक समाजवाद दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नव मार्क्सवाद। ठीक है, इसका राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है। तो किसने किया है, ऑप्शन दिया है रविंदर कुमार और विपिन चंद्र और जूडिस प्राउथ और माइकल ब्रेसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविंदर कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंदर कुमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दिया कि कौटिल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सही नहीं कह रहा है कि वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ये सही हो जाएगा। और उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। तो ये भी सही हो जाएगा। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तो देखिए ये जो नीति शास्त्र का जो श्रेय दिया जाता है ये बिल्कुल नहीं हुआ, और यह पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की ज़रूरत पर जोर दिया। तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो सी इसका हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी। ठीक है, इसका सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कह रहा कि कौन नहीं है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ये वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची से संबंधित है। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, स्रोत दिया है एक तरफ प्रमुख विचार दिया है। तो जो जैन धर्म है, देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो होना चाहिए वो हो जाएगा ए। ठीक है, देखिए जो ए है जैन धर्म, ये जैन धर्म जो है अहिंसा पर बल दिया है, ये अहिंसा पर बल दिया है, ये हो जाएगा चौथा अहिंसा पर बल। वैष्णव धर्म जो है ये हो जाएगा दृष्टिकोण की विश्वसनीयता। और जो रस्किन और टॉलस्टॉय जो हैं ये हो जाएंगे औद्योगिक सभ्यता और निष्क्रिय प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार। और प्लेटो जो है आदर्शवाद और नैतिकता के मूल्यों के लिए चिंता किया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था। तो जो कर्मयोगी और धर्म को जो शुरू करने वाले थे, देखिए यहाँ पे दिया महात्मा गांधी, श्री अरविंदो और रानाडे और तिलक।
तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो। ठीक है, तो अरविंदो इज द राइट आंसर। साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी को शुरू किया था कौन? अरविंदो, श्री अरविंदो। नेक्स्ट प्रश्न है दिया कि इसमें दिया है कि अगला प्रश्न में एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण, और सही उत्तर का चयन करना, मिलान करना है। एम.एन. राय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया था। देखिए कहा है कि एम.एन. राय जो है वो मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया था, तो बिल्कुल नहीं किया था, ये सही हो जाएगा। और इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द इसका राइट आंसर, अर्थात ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 95 वाला प्रश्न। तो इसमें देखिए करा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति को अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र पूर्व और स्वतंत्रोत्तर संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया था। एक बार देखें, किसने भारतीय राजनीति को अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रोत्तर यानी कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया था। तो इसका जो राइट हो जाएगा, देखिए रजनी कोठारी दिया है, मार्टिन विनर दिया है, मॉरिस जोन्स दिया है, पॉल एस बराल दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मॉरिस जोन्स इज द इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने स्वयं को किस रूप में बताया? गांधी जी ने स्वयं को किस रूप में बताया? तो देखिए दिया है कि दार्शनिक रूप में अराजकतावादी, ठीक है, यहाँ पर कह रहा कि दार्शनिक रूप में अराजकतावादी या उदारवादी लोकतंत्रवादी, बिल्कुल गलत है। सामाजिक लोकतंत्रवादी बिल्कुल गलत है। कम्युनिस्ट तो बिल्कुल नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक थे और अराजकतावादी भी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र माकियावेली का उदाहरण है? ठीक है, कौटिल्य का जो कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली का उदाहरण है। इसकी तुलना मैकियावेली के जो प्रिंस हानिकारक है इससे किया है, जो प्रिंस हानिकारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है वेबर दिया है, मार्गारेट थाउ दिया है और किसिंजर दिया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये वेबर, इसका उत्तर वेबर हो जाएगा। वेबर इज द राइट आंसर। इसमें तो एक कथन दिया कि एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण भी है, जैसे हमेशा आता है। अभिकथन है गांधी जी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। गांधी जी तो भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हम जानते हैं ए है वही सही हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? तो देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया है, इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत दिया, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया, औपनिवेशिक प्रश्न दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्यों हो जाएगा? तो देखिए यही क्यों होगा, देखिए राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द है? देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये मार्क्स से संबंधित है और ये भी मार्क्स से संबंधित है, और अधिशेष मूल्य भी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसको बोला जाता है, ये भी मार्क्स से संबंधित है। तो औपनिवेशिक प्रश्न जो है ये राय लेनिन बहस के इर्द गिर्द केंद्रित थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ये घोषणा की, क्या कि मेरे लिए आचार नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। और ये किसने घोषणा किया है?
तो इसका जो हो जाएगा अरविंद, श्री अरविंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सावरकर है, महात्मा गांधी हो जाएगा, यहाँ जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर, अर्थात महात्मा गांधी। तो क्योंकि महात्मा गांधी ने इस तरह से कहा था कि मेरे लिए आचार, नैतिकता, धर्म विनिमय पद है। धर्म के संदर्भ में बिना एक नैतिकता जीवन रेत निर्मित भवन से संबंधित है। तो ये महात्मा गांधी से ही संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले सीरीज में 25 प्रश्नों को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।